क्या दुख बस बुरी किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा मैकेनिज्म है? आसपास देखो, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और इनसेटिस्फैक्शन सब जगह है। क्या यह सब रैंडम है या हमारे दिमाग में कोई फिक्स्ड प्रोसेस काम कर रही है? 2500 से ज्यादा साल पहले बुद्ध ने इस प्रोसेस को साफ साफ देखा था। उन्होंने इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा, एक 12 लिंक की चेन जो बताती है कि दुख कैसे पैदा होता है। सदियों तक यह स्पिरिचुअल फिलॉसफी थी। आज न्यूरोसाइंस इसे समझ रहा है। बुद्ध के लिंक्स अज्ञानता, चाहत, क्लिंगिंग अब असली ब्रेन इवेंट्स माने जाते हैं। मॉडर्न साइंस इस पुरानी समझ को सही साबित कर रहा है। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह इंसान के दिमाग को समझने के बारे में है। चलो देखें कि ये अनदेखी जंजीरें हमें कैसे बांधती हैं और हम कैसे इनसे आजाद हो सकते हैं। मेरे साथ आओ, जहां पुरानी समझ मॉडर्न साइंस से मेल खाती है। सब कुछ साफ न देखने से शुरू होता है, अविद्या या इग्नोरेंस। यह फैक्ट्स की कमी नहीं है, यह रियलिटी की गलतफहमी है। हम दुनिया को मोटे फिल्टर्स, कल्चर, अपब्रिंगिंग, बायस के जरिए देखते हैं बिना यह जाने। यह अनकॉन्शियस बायस हमारे फैसलों और चॉइसेस को शेप करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या नहीं पता। हम अपनी परसेप्शंस को सच मान लेते हैं, ये मानते हुए कि हमारे विचार ही रियलिटी हैं। जैसे प्रोजेक्टर लेंस पर धूल हो, हम एक डिस्टॉर्टेड दुनिया देखते हैं और स्क्रीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेंस को नहीं। सारा दुख इसी अंधेपन से बढ़ता है। आजादी का सफर अंदर की तरफ अवेयरनेस मोड़ने से शुरू होता है। पूछो, क्या यह सच है या बस मेरा अपना वर्जन? यह सवाल पहला रेडिकल कदम है। यह जागने की शुरुआत है। अज्ञानता से आदतें, संस्कार जड़ पकड़ लेती हैं। ये बार बार के थॉटों और कामों से बनी मेंटल ग्रूव्स हैं। आदतें हमारी डिफॉल्ट रिएक्शंस बन जाती हैं जो किस्मत को शेप करती हैं। मॉडर्न वर्डों में ये हमारे ऑटोपायलट थॉट लूप्स हैं। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। बार बार के पैटर्न्स ब्रेन पाथवेज को मजबूत करते हैं। संस्कार हमारे दिमाग के सुपर हाईवेज हैं, एफिशिएंट लेकिन लिमिटिंग। हम सोचते हैं कि हम चुनते हैं, लेकिन अक्सर हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। माइंडफुलनेस कुंजी है। इन पैटर्न्स को जैसे ही वे उठें, नोटिस करें। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने से उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के गैप में आप आजादी वापस पाते हैं। हमारा ज्यादातर दुख बस पुराने स्क्रिप्ट्स का चलना है। अवेयरनेस उन्हें फिर से लिखने का पहला कदम है। आदत को देखो और तुम एक नया रास्ता चुन सकते हो। आदतें विज्ञान, कॉन्शियसनेस के लिए स्टेज सेट करती हैं। यह पल पल की अवेयरनेस की चमक है। यह कोई बड़ी चीज नहीं है, यह नजारों, आवाजों, थॉटों का बेसिक जानना है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि हमारा दिमाग मिलीसेकंड्स में रियलिटी को असेंबल करता है। कॉन्शियसनेस हमारी आदतों और बायसेस से रंगीन होती है। अगर डर आपकी आदत है तो आपकी अवेयरनेस डर से रंगी होगी। कॉन्शियसनेस एक सिंगल स्टेबल सेल्फ नहीं है, यह कंडीशन मोमेंट्स की एक धारा है। हर पल उठता और गुजरता है, जो पहले आया था उससे शेप होता है। इस प्रवाह को समझकर हम एक फिक्स्ड सेल्फ की भ्रांति को पहचान सकते हैं। हम एक प्रक्रिया हैं, कोई स्थायी चीज नहीं। चेतना को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। यह नाम रूपा है। नाम और रूप। रूपा कच्चा फिजिकल डेटा है, नाम दिमाग का लेबलिंग और इंटरप्रिटेशन है। साथ में वे हमारी पर्सनल रियलिटी टनल बनाते हैं। आपका दिमाग तुरंत कच्चे डेटा को लेबल करता है, पेड़, खतरा, दोस्त। पहले के लिंक्स से कंडीशनिंग इन लेबल्स को शेप करती है। दो लोग एक ही कुत्ते को देखते हैं, एक खतरा देखता है, एक दोस्त देखता है। हम पैसिव रिसीवर्स नहीं हैं, हम सक्रिय रूप से रियलिटी का निर्माण करते हैं। हमारा दिमाग अराजकता को एक सुसंगत कहानी में व्यवस्थित करता है। आप एक ऐसी कहानी के अंदर रहते हैं जिसे आप पल पल लिख रहे हैं। जो दुनिया आप एक्सपीरियंस करते हैं वह आपकी नाम रूपा दुनिया है। इसे जानना इसके परे देखने का पहला कदम है। रियलिटी बनाई जाती है, प्राप्त नहीं की जाती। हम दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? 6 इंद्रिय डोरसों से सलायतना। 5 परिचित हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर। छठा खुद मन है, जो थॉटों और भावनाओं को महसूस करता है। जो कुछ भी आप जानते हैं वह इन 6 दरवाजों से आता है। विचार केवल मानसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कौन हैं यह नहीं। इन दरवाजों की हालत आपकी असलियत को आकार देती है। क्या वे स्पष्ट हैं या भ्रम और पूर्वाग्रह से ढके हुए हैं? यदि मन द्वार अस्त व्यस्त है तो धारणा विकृत हो जाती है।
इन दरवाजों को समझना सचेत जीवन जीने की कुंजी है। अपने एक्सपीरियंस के द्वारपाल बने। इंद्रिय द्वार खुले हैं, लेकिन संपर्क फस्सा तक कुछ नहीं होता। संपर्क तब होता है जब एक इंद्रिय अंग, एक ऑब्जेक्ट और चेतना संपर्क में आते हैं। तीनों के बिना एक्सपीरियंस उत्पन्न नहीं होता। यह सभी संवेदी अंगों, जिसमें मन भी शामिल है, पर लागू होता है। हमारा दिमाग लाखों इनपुट्स को फिल्टर करता है, केवल कुछ को संपर्क बनाने देता है। चयनात्मक ध्यान हमारे एक्सपीरियंस को आकार देता है। प्रसिद्ध अदृश्य गोरिल्ला प्रयोग दिखाता है कि हम वह चीज मिस कर देते हैं जिसे देखने के लिए हम कंडीशन नहीं हैं। हमारी असलियत इस बात से फिल्टर होती है कि हमारा मन हमें किससे संपर्क करने देता है। पूर्वाग्रह और इरादे शक्तिशाली फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। हम लगातार वह चीज मिस करते हैं जो आंखों के आगे होती है। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वह सब कुछ नहीं है जो वहां है, बस वही जो हमारा मन चुनता है। इसे देखने से हमें अपने यथार्थ पर सवाल उठाने में मदद प्राप्त होती है। संपर्क के प्रति जागरूकता सचेत धारणा की शुरुआत है। जब संपर्क होता है तो उसे तुरंत एक फीलिंग टोन, वेदना से टैग किया जाता है। भावना नहीं, बल्कि एक मूल अर्थ, पसंद, नापसंद या उदासीनता। यह टैगिंग स्वचालित और अचेतन होती है। यह एक उत्तरजीविता तंत्र है। सुख की तलाश, दर्द से बचना, तटस्थ को अनदेखा करना। टैग एक चॉइस नहीं है, यह तंत्रिका तंत्र लगाता है। अधिकांश दुख प्रारंभिक भावना से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से होता है। अंगूठे में चोट का दर्द केवल संवेदना है। जो कहानी हम बनाते हैं वह अतिरिक्त दुख है। वेदना को जैसा है वैसा ही देखने से प्रतिक्रिया की श्रृंखला टूट जाती है। कहानी शुरू होने से पहले भावना टोन को देखें। यह सड़क का महत्वपूर्ण मोड़ है। यहां जागरूकता सब कुछ बदल सकती है। वेदना तन्हा क्रेविंग को ट्रिगर करती है। प्लेजर्ड एहसास पाने की लालसा उत्पन्न होती है। अप्रिय भावनाएं दूर धकेलने की डिजायर। यहां तक कि तटस्थ भावनाएं भी उत्तेजना के लिए लालसा पैदा करती हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि पसंद करना और चाहना अलग अलग हैं। डोपामाइन चाहने को बढ़ावा देता है, खुशी को नहीं। लालसा लत और मजबूरी का इंजन है। आप जिसे डिजायर करते हैं उसका आनंद भी नहीं ले सकते। इच्छा बनी रहती है। तन्हा एक ब्लाइंड ड्राइव है, हमेशा और अधिक की तलाश में। यहां दुख तेज होता है। लालसा को एक प्रतिक्रिया के रूप में जानना, एक आदेश के रूप में नहीं, आप उसे मानने के बजाय इच्छा को नोटिस कर सकते हैं। यह मजबूरी से मुक्ति की शुरुआत है। लालसा क्लिंगिंग, उपादना में बदल जाती है जब चाहत एक मांग बन जाती है। मन अपनी पकड़ कस लेता है, इच्छा को जुनून में बदल देता है। रेपिटेशन लालसा को मजबूत करता है, इसे स्वचालित बनाता है। चिपके रहना इच्छा को आपकी पहचान में बुनता है। मुझे खुश रहने के लिए इसकी जरूरत है। बुद्ध ने 4 प्रकारों का वर्णन किया: सुख, थॉटों, अनुष्ठानों और स्वयं के प्रति। चिपके रहना लत, कठोरता और दुख की जड़ है। जब हम परिणामों से चिपके रहते हैं तो हम खुद को दर्द के लिए तैयार करते हैं। यह दीवार पर झेली लगाने जैसा है, व्यर्थ और एग्जॉस्टिंग। जितना अधिक हम चिपके रहते हैं उतना ही हम नाजुक और चिंतित हो जाते हैं। चिपके रहने को जैसा है वैसा ही देखने से उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। छोड़ना नुकसान नहीं है, यह राहत है। मुक्ति मुट्ठी खोलने से शुरू होती है। चिपके रहना भव, बनना या अस्तित्व को आकार देता है। आप जिससे चिपके रहते हैं वह आपकी पहचान बन जाता है। आदतें और लगाव मैं हूं की कहानी बन जाते हैं। मैं एक शराबी हूं, मैं एक पीड़ित हूं, ये रोलें आत्मपूर्ति बन जाती हैं। भव स्वयं का ठोसकरण है जो बार बार चिपके रहने से बना है। हम इन आइडेंटिटियों का जमकर डिफेंड करते हैं, अपने जीवन को उनके इर्द गिर्द व्यवस्थित करते हैं। लेकिन यह स्वयं एक अस्थायी निर्माण है, कोई ठोस इकाई नहीं। ये एक ऐसा मुखौटा है जिसे हम पहने हुए होने का एहसास खो देते हैं। त्रासदी, हम किसी ऐसी चीज की रक्षा के लिए पीड़ित होते हैं जो वास्तविक नहीं है। भव दुख के अगले जन्म के लिए मंच तैयार करता है। पहचान की निर्मित प्रकृति को देखना फ्रीडम दायक है। आप अपनी कहानी नहीं हैं। भव जाति जन्म की ओर ले जाता है। केवल शारीरिक जन्म नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्थिति या पहचान का बर्थ। हर बार जब आपकी पहचान ट्रिगर होती है तो आप उस भूमिका में जन्म लेते हैं। तंत्रिका मार्ग इस जन्म को स्वचालित बनाते हैं। सामाजिक रोलें इसे मजबूत करती हैं। मजेदार वाला, द एंग्शियस वन, जाति पल पल होती है, केवल एक बार नहीं।
हर विचार, शब्द और क्रिया एक विशेष दुनिया में एक नया जन्म है। हम चिंता, क्रोध, लालसा में पैदा होते हैं। रिपीटेड। हर जन्म में अपने अंत का बीज होता है। इस चक्र की पहचान इसे तोड़ने का पहला कदम है। अंतिम कड़ी, जरा मरण, बुढ़ापा और डेथ। हर जन्म क्षय, हानि और दुख की ओर ले जाता है। यह केवल शारीरिक नहीं है। हर पहचान और स्थिति जिससे हम चिपके रहते हैं फेड्स अवे। दुख तब आता है जब हम क्षणभंगुर को स्थायी मानते हैं। साइकोलॉजी इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहता है। खुशी और दर्द दोनों फीके पड़ जाते हैं और हम अनुकूलन करते हैं। एक स्थिर स्वयं की खोज ढहने के लिए अभिशप्त है। जब नुकसान होता है तो हम चक्र को फिर से शुरू करते हैं। चिपके रहने के लिए नई चीजों की तलाश करते हैं। दुख का पहिया घूमता है, हमारी अज्ञानता से संचालित होता है। पूरी श्रृंखला को देखना इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। जागरूकता इस लूप को तोड़ती है। आजादी संभव है। 12 लिंक की श्रृंखला को ट्रेस किया है। दुख और मन का एक मैप। बुद्ध ने कहा, इस श्रृंखला को देखना सत्य को देखना है। आज विज्ञान ने उस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि की है। अज्ञानता, आदत, चेतना, नामरूप, सेंसरियां, संपर्क, भावना, लालसा, चिपके रहना, पहचान, जन्म, जरा मरण। लेकिन श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। अंतर्दृष्टि और माइंडफुलनेस उपकरण है। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह स्वतंत्रता का एक व्यावहारिक मार्ग है। आप सबसे पहले अपनी जागरूक प्रकाश कहां चमकाएंगे? नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर यह आपको छूता है। देखो, महसूस करो, मुक्त हो।